कंगन बांधते। कहाँ है कंगन? एक बिच्छू बड़ो सा है, चलो जा रहे हो, बिच्छू पकड़ लिया। बिच्छू ने कहा बाबूजी मैंने क्या कर दो? कुछ नहीं कर दिया, तू बारात में चले गो। बिच्छू भी तैयार हो गया। और आजकल बारात में बिच्छू ज्यादा जाते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह दिया? जहां लड़ाई ना हो वहां लड़ाई करवा देते डंक मार के। न लड़की वालों की इज्जत समझते हैं और न लड़के वालों की इज्जत समझते हैं। बिच्छू को पकड़ लिया, यहाँ पकड़ा दिया बाजू को। बिच्छू बोला भाई साहब मुझे कब तक जहाँ बैठो रहना है? जब तक बाबा की अम्मा न आ जाए तब तक तू आगे पीछे मन जाइए। बिच्छू लग गया। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूत पटके हर छाला। आजकल को लड़का हो तो कहता मम्मी शाम को शेरवानी पहनूंगा। अच्छा पहन लिए बेटा, और सवेरे सवेरे कोट पैंट। अच्छा उसके बाद पैंट शर्ट। और बाबा ने कहा कोट पैंट मुंह पहना है, शेरवानी पहन वो जानू ना। तो बाबा ने क्या किया? एक शेर की खाल मंगाई, तन विभूत पटके हर छाला। बाबा ने एक शेर की खाल बांध ली। कहा देखो कैसा लग रहा हूं। अब बताओ दबंगा आदमी हो और कमजोर से पूछा तू कैसा लग रहा हूं? मैं कैसा बतावे? बाबा ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूं? बाबा आपकी टक्कर को जगत में कोई सुनता ना। बाबा बोले बस यही सुनना चाहता था। बाराती आए, विष्णु भगवान आए अपनी बारात लेकर के, ब्रह्मा आए, देवराज इंद्र सब आए। शंकर जी ने आते ही आते मजाक कर दी। कहा बाबा एक बात कहें तुमसे? हाँ कहो। इतना सुंदर लड़का मैंने कब ना देखो। और बाबा समझ गए कि ये मजाक कर रहे हैं। महादेव कहते हैं हरि हे नारायण तुम्हारी विनोद करने की आदत जाएगी नहीं। विष्णु भगवान कहते हैं बारात में हम चलेंगे। चलो चलो सब चलो। अब देखो बारात चलने लगी। विष्णु भगवान बोले बारात में हम पीछे नहीं चलेंगे तो आगे चलेंगे। आजकल को दूल्हा आगे चले, लेकिन बाबा कहते हैं तुम सब आगे चलो। सबसे आगे टोली जा रही है विष्णु भगवान की, ताकि पीछे टोली है ब्रह्मा जी की, देवराज इंद्र की, सूर्यदेव की, चंद्रदेव की, और लास्ट में जो दूल्हा है बाकी टोली। अब देखो सही, बाबा शंकर जी नादिया पे सवार भये, और नादिया पे सवार भये तो बाबा की बारात पीछे बादौली में चली बारात। बाबा ने पूछा नंदी अपनी बारात में कितने लोग हैं? बाबा 500। अच्छा। और जैसी बारात बादौली से चल के खुर्जा पे पहुंची, बाबा ने कहा बारात गिन तो ले कितने, अपनी बारात में कितने? और नंदी ने काउंटिंग फिर करी, अब 450 है बाबा। ये 50 कहां चले गए? अब 50 का पता लगाया तो पहले कैलाश पर्वत पर जिनके पेट अंदर गुजारे रहे उनके पेट बाहर निकले। बस नंदी ने कहा बाबा एक दूसरे को खाए गए, 50 तो खत्म कर दे। बाबा बोले जब तक ससुराल पहुंचेंगे कैलाश पर्वत राज के पास में तब तक नंदी तुम और हम रह जाएंगे और साथ रह जाएंगे। इसीलिए नंदी एक काम करो। हाँ बाबा अपनी स्टीयरिंग अपने आप संभाल लिए, मैं पीछे घूम होकर के बैठूंगा। ऐसा कोई दूल्हा हो नंदी चल रहे आगे को, बाबा ने पीछे को मोड़ लो, और पीछे को मोह करके बाबा ने नंदी की पकड़ ली पूंछ। अब आप जानते हो सब किसान हो, बैल का गैर कहाँ होता है? बैल का गैर पूंछ में ही होता है। बाबा ने जैसे ही पूंछ पकड़ी नंदी को पड़ी जल्दी और भागने लगा। बाबा कहते हैं नंदी क्या हो गया? बाबा अब तो वहीं जाकर रुकूंगा, पर्वत पर रुकूंगा। और बाबा की बारात जा रही है, और बाबा की जैसे ही बारात पहुंची पर्वत राज के पास। आजकल के बच्चों में बारात देखने को शौक ना है, लेकिन 40 साल पहले के जो व्यक्ति होंगे उन्हें बारात देखने को शौक बहुत था। बच्चा छोटे छोटे बारात देखने आए।
और जैसे ही बारात देखी तो काऊ के पीछे बिच्छू लग गया, काऊ के पीछे पर्र लग गई और जैसे ही भागे बच्चन काटने को बच्चा भागे और किबाड़ लगा लिए, कहा मम्मी मैया हाँ किबाड़ बंद कर ले। क्यों? अब कोई बचवे बाहर ना आए। क्यों क्या हुआ कुछ तो बता। परबोरा बेल असवारा, परबोरा बसई असवारा। मैया दूल्हा पागल है। अब बताओ महादेव को पागल कह दिया। जो पार्वती बुआ के लड़का जो फूफा आए वो ऊपर थे बिल्कुल पागल है। पागल है कैसे? क्यों पागल है? परबोरा बसई असवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा। अरे मैया दूल्हा पागल है, पूरे शरीर पे सांप ही सांप लटके बाकी तो मैया अब बचने वाला कोई नहीं है। मैना मैया छत पे खड़े हैं कि दूल्हा देख रहे हैं, दूल्हा और बिचौलिया बगल में खड़े। और तुम जानो बिचौलिया की बहुत बड़ी समस्या होता है शादी में। रसगुल्ला मिल जावे तो बहुत बड़ी बात है और नारद जी बगल में खड़े। अब देखो गौर से सुनिए कथा को। मैना छत पे खड़ी, दूल्हा देख और आगे कौन आ रहा था? विष्णु। मैना को लगी कि जय दूल्हा है। मैना बोली नारद तू नंबर 1 बिचौलिया है। क्यों मैया? जैसी मेरी बेटी सुंदर है दूल्हा वैसा ही सुंदर है। नारद जी ने कहा कौन सा वाला देख लिया? जो आगे आगे चिड़िया पे बैठ के आ रहा है। नारद जी ने कहा माता जी दूल्हा ना है बराती है। मैना मैया को लगा कि जब बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर हो। नारद दूल्हा कौन सा है? इसके पीछे वाला। अब पीछे आ रहे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कम सुंदर तो है ना? कहा नारद दूसरों वालों का उत कब ना है। नारद जी ने पैर पकड़ लिए मैना के। माता जी जे मेरे पिताजी हैं बुढ़ापे में मट्टी छिट जावे, इनको ब्याह जाओ उम्र में मत करवाओ। मैना बोली तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ ब्रह्मा जी हैं। ये तो दूल्हा कौन है? नारद जी ने कहा सबसे पीछे आ रहे हो। मैना बोली दूल्हा है भी है कि नहीं? दूल्हा पास में आ गया, छत पर खड़ी थी मैना। अब मैना बार बार देखती हैं दूल्हा को। अब दूल्हा को मुंह आगे को हो तो चेहरा दिखाई दे और दूल्हा तो पीछे को मुंह करके बैठा हो, चांद दिखाई दे। अब मैंने बार बार आके बीड़े कि दूल्हा को मुंह कार हो है ही ना। मैंने बोली नारद जा दूल्हा को मोह है कि ना? चांदी चांद दिखाई दे रही है। नारद जी ने गौर करके देखा, माता पीट लिया। बाबा सब सुधर जाएंगे लेकिन तू ना सुधरेगा। ससुराल में दूल्हा बन के आओ तो पीछे को मुंह करके बैठो है। नारद जी बोले माता जी बस 5 मिनट रुक जाओ, स्टीयरिंग घुमाओ थोड़ी। स्टीयरिंग घूम गई है बाबा की। नारद जी दौड़ के गए और नाराज हो गए। कहा लौट जाओ तुम्हारा ब्याह है वो तो मेरा जैसा बिचौलिया मिल गया है। मजबूत बात ताकि मैं जा उम्र में ब्याह हो जाए रहा है, वरना कहूं ब्याह लिखे तुम्हारे। ऐसे कोई बैठता है पीछे को मुंह करके? बाबा बोले तो क्या करूं? आगे को मुंह करके बैठो। बाबा आगे को घूम गए। मैना से कहा मैना देख लो। और जैसे दूल्हा देखा मैना के हाथ से थाली गिर पड़ी। क्यों? कपाली भेष था महादेव का। नारद जी से रो करके मैना ने कहा नारद कर में कहा बिगाड़ा। नारद तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी फूल जैसी बेटी को इस भयंकर कपाली के साथ व्यवहार करा दिया। लौट जा लेकर कैसे? नारद जी समझ गए कि बाबा का असली रूप इसने देखा ही नहीं है। नारद जी कहते हैं माँ थोड़ी देर और रुक जाओ। नारद बाबा के पास गए। कहा बाबा मैं जानता हूँ जगत में सुंदरता तो बहुत हो जाएगी लेकिन मेरे महादेव जैसा सुंदर दूसरा कोई नहीं होगा। इसीलिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करो और अपने निज रूप में आ जाओ। और महादेव का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम
करुणा बता। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जितना कपूर गोरा होता है कपूर, उतना मेरा बाबा गोरा है। जो तुम फोटुओं में देख रहे हो नीला नीला, ये असली नहीं है, बाबा गोरा है मेरा। और बाबा ने सुंदर भेष बनाया। और नारद जी ने कहा मैं ना एक बार मेरे बाबा को तो देख लो नजर भर के। मैं ना थाली लेकर के आई है कि देख के शिव की बारात। बाप के साथ का नाम बाबा का विवाह है। शिव की बारात मगनो भय देवा है। ये देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। ओ मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। हर देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। बिच्छू का कर बदन लगाए। 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 मरघट की प्रभु भस्म लगाए। मरघट की प्रभु भस्म रमाए। मरघट की प्रभु भस्म रमाए। मरघट की प्रभु भस्म रमाए। देख काम बलिहार मगन भय देवा है। देख काम बलिहार मगन भय देवा है। देख काम बलिहार मगन देव बलिहार मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। मगन भय देवा है। मगन महादेवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। देख के शिव की बारात मगन भय देवा है। नागों का प्रभु मोर बनाया। 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 जटा बीच में चंद्र सजाया। जटा बीच में चंद्र सजाया। जटा बीच
सिर चंद्र सजाया, जगदीश सिर चंद्र सजाया। और वह गंगे की धार मगन भय देवा है, और वह गंगे की धार मगन भय देवा है। कि वह गंगे की धार मगन भय देवा है, वह गंगे की धार मगन भय देवा है। हर काहू के अनगिनत पाम है, काहू के अनगिनत पाम है, काहू के अनगिनत पाम है, काहू के अनगिनत पाम है। और काहू की ना बने छाम है, काहू की ना बने छाम है, काहू की ना बने छाम है, काहू की ना बने छाम है। और काहू की टप कतलार मगन भय देवा है, काहू के टप कतलार मगन भय देवा है। मगन भय देवा है, मगन महादेवा है, मगन भय देवा है, मगन महादेवा है। और देखो कैसे बकी बारात मगन भय देवा है, देखो कैसे बकी बारात मगन भय देवा है। ओहो देखो कैसे बकी बारात मगन भय देवा है। बोलो उमापति महादेव की जय, दुल्हा सरकार की जय। भगवान महादेव दूल्हा बन करके आए। मैना मैया ने आरती का थाल सजा करके स्वागत सत्कार किया। हिमांचल राज ने बड़े सम्मान के साथ में अगवानी की है। भगवान महादेव का विवाह पढ़ने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने नियम विधान के साथ महादेव का विवाह पार्वती के साथ पढ़ा। आप जानते हो हिंदू धर्म में जब विवाह होता है, अच्छा ये बताओ बादोली में जब भामर पड़ती हैं तो कै भामर में लड़का आगे रहता है, कै पे पीछे रहता है? के सब सातों में लड़का आगे रहता है, चार में आगे रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि आधे में लड़का आगे रहता है, आधे में लड़की। क्योंकि हम इसीलिए पूछ लेते हैं क्योंकि ऐसी कथा हम हर जगह गाते थे कि चार में आगे रहता है लड़का, तीन में लड़की आगे रहती है। लेकिन मिथिला में जब कथा गाने गए, मिथिलांचल में जानकी जी के यहाँ पर, तो मिथिला में जब कथा गा रहे थे हमने यही नियम बोल दिए। वहां के लोग खड़े हो गए, कहा महाराज जी ऐसा कैसे कह दिया आपने? हमने कहा क्या कह दिया कि सातों में लड़का ही आगे रहता है। हम चक्कर में पड़ गए। हमने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले कि तुम्हारी अयोध्या से ऊपर को ये नियम है, लेकिन जहां सियाजू ने जन्म लिया है वहां ये नियम नहीं है। उस जगह मिथिला में जब भी हम कथा पढ़ने जाते हैं तो वहां एक ही नियम बताया लोगों ने कि सातों भामरों में लड़का ही आगे रहता है। वहां का नियम अलग है। तब हम चौंके, हमने सोचा मैंने कि पूरे भारत में ये होगा। अब सुनो एक बात और, जहां भामर पड़ती हैं मां एक मटका रखा होता है, कलश। पहले कलश नहीं रखा जाता था। मैया पार्वती के संग भामर पड़ी तो मैया पार्वती ने भामर डालने से मना कर दी। महादेव बोले भामर क्यों नहीं डालती हो? मां पार्वती कहनी भामर एक के संग डालें कि पूरी बारात के संग डालें? मतलब बाबा तुम्हारे सिर पे एक गंगा जी और बैठी हैं, तुम आगे आगे घूमो, गंगू आगे आगे घूमेंगी संग, मेरा ब्याह गंगा के साथ हो जाएगा। महादेव कहते तो क्या करूं, जा कुछ सिर से नीचे उतारो पहले। महादेव ने कहा एक गगरी मंगाओ, मटका कलश मंगाओ। महादेव ने कलश रखवा लिया
और गंगा से कहा थोड़ी देर को हमारा विवाह है जान दो, कलश में प्रवेश कर जाओ। गंगा मैया कलश में प्रवेश कर गए। महादेव ने कहा अब तो भामट डाल ले। बोले अब न डाले हम। क्यों? तुम्हारे गले में एक भाई साहब और पड़े, अगर जेऊ संग घूमेंगे तो ब्याह है जावे, इनके संग हम आओ। तो कलश में कलावा बधा होता है, कलावा वाली जगह पर उसी नाग को बांध दिया महादेव ने। पार्वती से कहा अब तो भामट डालो। अभी नहीं डालेंगे। एक भाई साहब सिर पे और बैठे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा से कहा तुम उतर आओ नीचे। तो कलश के ऊपर एक सकोरा रखो। तो सकोरा, सकोरा समझो? और सकोरा में आटा रखा होता है, आटे में 1 रुपया और भीतर होता है। वो चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा को सकोरा में डाल दिया गया। कहा तू यहाँ बैठ जा। और मेरी मैया के साथ में बाबा ने विवाह किया। पाण ग्रहण जब कीन महेशा, पाण ग्रहण संस्कार हुआ महादेव के साथ में पार्वती मैया का। और अगर शिव पुराण का सहारा लो तो उसी विवाह में 60,000 बाल खिल ऋषियों का जन्म हुआ। 60,000। मैं इस कथा को विस्तार से अभी नहीं बोलूंगा। मेरी शिव कथा 23 जुलाई से आगरा रामबाग नटराज गेस्ट हाउस सीतानगर में होने जा रही है। शिव कथा 23 जुलाई। आप तो वहां नहीं आ सकते, लेकिन चैनल पर आएगी। और आपको हम बता दें, कल जो हमने कथा बोली थी उसकी भी कुछ छोटी छोटी वीडियो चैनल पर डाल दी गई हैं। आज कैमरा वाले भैया ने तुम लोगों को फोटो ले लो, ऐसा लगो है मुझको। तो अपने अपने चेहरा देखना चाहो तो शाम को मोबाइल खोलियो, लाला डाल देता है शाम को। क्योंकि लाला कह रहा था गुरुजी यहाँ वीडियो डायरेक्ट नहीं चल पाती है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए आप ये मत समझना, लेकिन कथा रोजाना आपकी डाली जाएगी। आज वाली कथा रात में लाला डाल देगा। और ये कथा हमारे नाम से हमारे ही चैनल पर आ रही है। श्री राघवेंद्र सनातन जी महाराज, जिनके पास मोबाइल हो, हमारे नाम के जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और ये कथा आप अपने घर बैठ के अब भी सुन सकते हो और अपने रिश्तेदारों को बाद में भी सुनवा सकते हो। सारी कथा पूरी की पूरी राम कथा लोड की जाएगी और आपके गांव से डाली जा रही है। आपके गांव का नाम उसमें डलवा दिया गया है। और ये महादेव का विवाह हुआ और विवाह होकर के मेरी माँ पार्वती पत्नी के रूप में कैलाश पर्वत पर लौट करके बहुत दिन बाद आई हैं। महादेव प्रसन्न बैठे थे एक दिन, तो मेरी मैया महादेव के पास बैठ गईं और बैठ करके एक ही बात कही, पूर्व जन्म की याद आ गई कि जिनकी वजह से मुझे मरना पड़ा, अब मुझे उन्हीं की कथा सुना दो। अब तक आज हमने शिव कथा गाई है, कल हम कथा गाएंगे राम कथा, कल से प्रारंभ होगी। तो कल की कथा में हम एक निवेदन कर देते हैं।